सो हेलो डियर्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल नए लुक के साथ। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और ईश्वर से मेरी यही कामना है कि आप भी हंसते मुस्कुराते रहें। और चलिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। मीन्स नेक्स्ट वीडियो आपके लिए प्रोवाइड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें आज स्ट्रक्चर सेकंड देखना है। स्ट्रक्चर फर्स्ट आपने देख लिया था, जिसमें क्या शब्द से स्टार्टिंग थी, है ना? तो हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग थी, लेकिन यहां पर आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग होगा, क्योंकि इसमें प्रश्न जो पूछे जाने वाले हैं वो कैसे होंगे? वाक्य के बीच में होंगे। जैसे देखो एग्जाम्पल में लिखा ना, रेलगाड़ी स्टेशन पर क्यों नहीं आई है ना? ऐसे कुछ सेंटेंसेस कि क्या, कौन, कहां, कब, कैसे आदि शब्द वाक्य के अगर बीच में है तो हम उनकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, देन हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं ना, और इसके बाद सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि रेलगाड़ी स्टेशन पर क्यों नहीं आई है। तो क्यों का इंग्लिश में बोलते हैं व्हाई, है ना? अब इसमें से हम हैज लगाए या हैव, ये कंफर्म करने के लिए हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है ना? तो सब्जेक्ट है रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी तो सिंगल ही है ना? तो इसके साथ क्या लग जाएगा? हैज लग जाएगा। तो हैज, इसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तो रेलगाड़ी। तो द ट्रेन लिख सकते हैं, तो द ट्रेन लिख दीजिए, है कि नहीं? व्हाई हैज द ट्रेन। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, यहां पर नहीं शब्द भी आ गया भाई। तो अगर नहीं आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, हमने आपको समझा रखा है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगा देंगे आप? नॉट लगा देंगे। अगर कभी भी आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आता है, मतलब प्रश्न भी पूछे और नहीं शब्द भी पूछ ले, दोनों आ जाए, तो क्या हम छोड़ के भाग जाएंगे? क्या छोड़ के भागना नहीं है। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देना है, तो नॉट लगा दो यहाँ पर। तो इसके बाद हो जाएगा नॉट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो स्टेशन पर नहीं आई है तो आने का क्या होता है? कम। और कहा नहीं आई है? स्टेशन पर नहीं आई है, तो यहां पर हो जाएगा एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। और जैसे ही सेंटेंस समाप्त हो जाए, इंड हो जाए, तो क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। क्लियर है? तो चलिए फिर नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। पिताजी ने हमें कब बुलाया है? पिताजी ने हमें कब बुलाया है? तो क्या हो जाएगा? व्हेन। इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, तो किसने बुलाया है? पिताजी ने। तो पिताजी सब्जेक्ट है, ठीक है? तो इनके साथ भी हैज लगेगा, क्योंकि पिताजी सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो हैज हो गया। और इसके बाद पिताजी, और जी को मैंने बताया था इंग्लिश में कुछ नहीं लिखते हैं पिताजी को, तो हम पिताजी को फादर लिख देना। तो व्हेन हैज द फादर। अच्छा, बार बार द लगा रहे हैं, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना? हमने बताया था ना कि ये हमारा कॉमन नाउन होता है, और कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज होता है, तो इस वजह से यहाँ पर लगा दिया। ठीक, तो व्हेन हैज द फादर। अब इसके बाद बुलाना, है ना? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो बुलाना को बोलते हैं कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड हो गया। और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दे हैं, और ऑब्जेक्ट क्या है? हमें, तो कॉल्ड अस, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो व्हेन हैज द फादर कॉल्ड अस, पिताजी ने हमें कब बुलाया है? ठीक, तो चलिए फिर नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता, तुमने अपना कार्य क्यों नहीं किया है? तुमने अपना कार्य क्यों नहीं किया है? बताइए बताइए, किया नहीं है ना? अगर नहीं किया ना तो कर लीजिए, नहीं इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि मेहनत ही सफलता है, तो मेहनत करिए। ठीक, तो तुमने अपना कार्य क्यों नहीं किया है, तो क्यों का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा व्हाई। इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट यहाँ पर तुमने है, तो तुमने का क्या होगा? यू। यू होगा, और यू के साथ लगता है हैव, तो यहाँ पर लगाएंगे हम हैव, और इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो हमने लिख दिया यू। अब देखो यहाँ पर नहीं शब्द भी दिया गया ना, और नहीं दिया गया है तो क्या लगाएंगे? नॉट। और किसके बाद?
जस्ट सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं नॉट, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो, और निगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगाते हैं। ये बात बिल्कुल याद रखना कि निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगाते हैं, और अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसमें निगेटिव शब्द आता है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे। तो वाई हैव यू नॉट, और इसके बाद क्या, अपना कार्य नहीं किया है, तो ना करना मतलब क्या होता है, डू डिड डन हो जाएगा, तो नॉट डन, DONE। तो वाई हैव यू नॉट डन, और अपना कार्य है ना, तो यू के साथ अपने की अंग्रेजी भाई साहब योर होती है, तो योर, और काम की अंग्रेजी वर्क होती है। और जैसे ही सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर मजा आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छे से अच्छे वीडियोज आपको मैं प्रोवाइड करवाता रहूं। तो चलिए फिर नेक्स्ट रूल्स को देख लेते हैं। सो माय डियर्स, ये रहा आपका थर्ड नियम, मतलब तीसरा नियम। और तीसरा नियम क्या बोलता है कि हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच और हुज के साथ संबंधित उनके नाउन्स भी आते हैं, ठीक है ना, उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। और ये जो हाउ मच और हाउ मेनी दोनों का मतलब कितना ही होता है, लेकिन जो ये हाउ मच है ना, ये हाउ मच उसके लिए लगता है जिसको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। अच्छा जैसे दूध है, उसे गिन सकते हो, अच्छा ग्रास घास, उसे गिन सकते हो, नहीं, है ना। वेट गेहूं, उसे गिन सकते हो, नहीं, है ना। ये सब आपके तौले जा सकते हैं, वजन करे जा सकते हैं, वेट करे जा सकते हैं, बट इनको गिन नहीं सकते ना। तो और जिन्हें गिन सकते हैं उन्हें हम लिखते हैं हाउ मेनी के रूप में, ठीक है। हाउ मेनी मतलब कितना। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन करे जाते हैं तो उनसे संबंधित आपके नाउन्स भी तो आते हैं, है कि नहीं। जैसे कि तुम कितना दूध पीते हो, तो कितने के साथ में दूध भी आया हुआ, और दूध क्या है, नाउन ही तो है ना। कि घोड़ा कितना घास खाता है, तो कितना के साथ घास भी है ना। तो घास नाउन आता है तो संबंधित नाउन्स भी लिखते हैं। तो चलिए फिर नियम देख लेते हैं थर्ड इंग्लिश में। रूल्स थर्ड क्या बोलता है, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, हुज आल्सो कम्स विद नाउन्स रिलेटेड टू देम, मींस इनके सबके साथ में नाउन्स भी साथ में रहता ही रहता है। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मतलब बनाने का नियम कि सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आप हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच, हुज, मतलब जिस तरीके का क्वेश्चन दे रखा होगा उनमें से पहले आप एक ये लिख लेंगे, इसके बाद आप संबंधित नाउन्स लिख देंगे, नाउन लिख लेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और जस्ट फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और जैसे ही सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। तो चलिए फिर एग्जांपल देख लेते हैं। बच्चे ने कितना दूध पिया है, बच्चे ने कितना दूध पिया है, तो यहाँ पर कितना आया ना, और कितना दूध। अब मुझे बताओ, दूध को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो, काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, इस वजह से हम यहाँ पर लगाएंगे हाउ मच, हाउ मच, और इसके साथ में नाउन लिखना है, तो नाउन आपका मिल्क है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा मिल्क। अब बताइए क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन सबसे पहले हमको सब्जेक्ट ढूंढना है, और सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन, सॉरी चाइल्ड, बच्चा है, बच्चे होते तो चिल्ड्रन लिख देते ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर नंबर के साथ में हैज लगता है, ये बात आपने अफर्मेटिव में ही पढ़ लिया था, है ना। तो हैज लगा दिया। अब इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट हो जाएगा चाइल्ड, बच्चा, है ना। हाउ मच मिल्क है चाइल्ड, और पीना को बोलते हैं ड्रिंक, और ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक होती है, और थर्ड फॉर्म ड्रिंक हो जाती है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रिंक। तो यहां हो जाएगा ड्रिंक, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। तो अभी ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है, इसको भी समझ लेते हैं कि कितने लोग खाना खा चुके हैं, कितने लोग, तो क्या हो जाएगा हाउ मेनी, क्योंकि लोगों को तो हम काउंट कर सकते हैं ना, कि नहीं गिन सकते हो, गिन सकते हो ना, काउंट कर सकते हो। तो हाउ मेनी पीपुल, हाउ मेनी पीपुल, और लोग हैं तो क्या लगाओगे वहां पर, हैज लगाओगे या हैव लगाओगे,
क्योंकि सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, प्लूरल है तो यहाँ क्या लगाओगे, हैव लगा दोगे। तो हाउ मेनी पीपल हैव, और खाना खा चुकना मतलब ईटन हो जाएगा, या फिर टेकन लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, टेकन लिख देते हैं। और इसके बाद क्या, फूड, टेकन द फूड। और जैसे ही आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चन मार्क को लगा दीजिएगा। तो हाउ मेनी पीपल हैव टेकन द फूड, आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है, तुमने किसकी पेन चुराई है। चुराई तो नहीं है ना, चुराना भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि चोरी करना गलत बात है, बैड हैबिट। तो तुमने किसकी पेन चुराई है, तो किसकी क्या हो जाएगा, वेज लिखेंगे, वेज। और इसके बाद नाउन मतलब किसके पेन, और नाउन क्या है यहाँ पर, पेन ही तो है, तो विच पेन। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब लगती है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ पर है तुमने, तो तुमने के साथ यहाँ पर हो जाएगा हैव, क्योंकि आपको पता है कि तुमने मतलब यू, ठीक है ना। थोड़ा सा छोड़ देते हैं आपके लिए भी कि समझ लो यार, ठीक है। तो यू है तो यू प्लूरल नंबर है और प्लूरल नंबर के साथ आता है, तो इस वजह से हैव लगा देंगे। और इसके बाद हो जाएगा यू, और देन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। तो चुराना को क्या बोलते हैं, तो स्टील बोलते हैं, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है स्टोलन, तो क्या हो जाएगा, स्टोलन। और देन जैसे ही सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। आई होप साथियों आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर आपको समझ में आया हो और आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और हाँ, कमेंट जरूर करिएगा अगर कहीं पर कंफ्यूजन होती है तो, ठीक है साथियों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।